के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में घुसपैठियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और जब एसआईआर लागू करने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है तो अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है। ये पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग ने मुहिम छेड़ी है, देश के लोग, प्रदेश के लोग चाहते हैं जो वास्तव में मतदाता हैं, जिनको मतदान का अधिकार है, वही लोग मतदान करें। जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे लोगों से मतदान कराना चाहते हैं जिनको मतदान का अधिकार नहीं है। वो एन केन प्रकारेण घुसपैठिए बन करके देश में, प्रदेश में बस गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना भारत निर्वाचन आयोग ने बेहतर निर्णय लिया है। हम सबसे साथी प्रदेश के लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव जी को देश के, प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक अखिलेश यादव जी का कहना आरएसएस पर बैन का सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया को देश की राजनीति का इतिहास पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने स्थापना काल से देश और दुनिया का सर्वोच्च संगठन बनकर के खड़ा हुआ है कार्यकर्ताओं के दृष्टि से। आज मुझे कहने में गर्व हासिल है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसके अलावा आरएसएस ने राष्ट्रवाद के प्रेम को जन जन में पहुंचाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी, कृपया इस पर आप ध्यान दें। पीएफआई और जो सिमी जैसे संगठन है, उन पर आपका क्या स्टैंड है? कभी उनके बारे में आपने नहीं बोला बैन करने के लिए, केवल वोट बैंक की आप पॉलिटिक्स करते हैं। समय आने पर जनता आपको जरूर इसका हिसाब चुकता करेगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं 2012 से 17 तक जब आप सरकार के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे स्टेट के, तब आपने ऐसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे जिन लोगों ने वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ में बम विस्फोट किए थे। आप तो आतंकवादियों की भाषा बोलेंगे ही। मिल्कीपुर में आप जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने प्रचंड बहुमत के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों का आशीर्वाद लेने का काम किया। आपकी बौखलाहट, हार की वजह से मैं अच्छी तरह समझता हूं और उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा जो राजनीति करते हैं वो आप कट पेस्ट की राजनीति करते हैं। चैट जीपीटी से राजनीति नहीं हो सकती। आपको अध्ययन करना होगा और बोलने से पहले समझना होगा प्रदेश का इतिहास और देश का इतिहास। धर्म जाति के आधार पर प्रदेश को बांटना, देश को बांटना छोड़ दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की राजनीति का आपने जिस ढंग से इस्लामीकरण किया है, आपको प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बेटी, महिलाएं आज प्रदेश में सुरक्षित हैं। ये संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर हुआ है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आप प्रदेश की राजनीति का, देश की राजनीति का इस्लामीकरण करके, इस्लामी आतंकवाद पर एक भी बयान न दे करके प्रदेश की जनता के मन से हट चुके हैं। प्रदेश जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं।